बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसी 21वें सूक्त का जो छठा मंत्र हमने पढ़ा है, उसके बाद 7वां मंत्र है, जो यहाँ पर शिक्षा देता है हमको कि स्तवन से प्राप्त बल हमारा भरण पोषण करता है और यह बुद्धि हमारी गति व हर्ष के लिए होती है। हम जब निरंतरता के साथ उस परमात्मा का स्मरण करेंगे, सदा उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो कभी हमारा अहित नहीं होता है। ऐसी दृष्टि यदि हमारी बन जाए तो सृष्टि से हमको कभी दुख नहीं मिलता है, अपितु सृष्टि के कल्याण के लिए ही हम अपने अस्तित्व को लगाने में कभी संकोच नहीं करते हैं। उदारता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। इसी सूक्त का 8वां मंत्र, अविद्या का विनाश। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम वि यद्वरांसि पर्वतस्य वृण्वे, पर्वतस्य वृण्वे, पयोभिर्जिन्वे, अपाम जवांसी। विदत गौरस्य गवयस्य गोहे यदि वाजाय शुद्ध्यो वहन्ति
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम वियद्वरांसि पर्वतस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवांसि विददद्गौरस्ते गवयस्ते गोहे यदि वाजाय सुध्यो वहन्ति। ओम वियद्वरांसि पर्वतस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवांसि विद्वद्गौरस्ते गवयस्ते गोहे यदि वाजाय सुध्यो वहन्ति। अविद्या का विनाश और अपने जीवन और इस जगत का विकास, ये हमारा परम लक्ष्य, परम उद्देश्य होना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है का यद ई, जब निश्चय से शुद्ध उत्तम ज्ञानशील पुरुष का वाजाय, वाज बोलते हैं शक्ति को, तो वाजाय शक्ति प्राप्ति के लिए, वाज और कुछ लोग जैसे वाजपेयी बोलते हैं। वाजपेयी का मतलब ये होता है कि जो शक्ति का पान करने वाला है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो स्वयं शक्ति का आधान करते हैं वाजपेयी होते हैं। तो यहाँ कहा वाजाय, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया है, शक्ति प्राप्ति के लिए वहंती, उस प्रभु को धारण करते हैं। तो वे प्रभु जो यत पर्वतस्य, अविद्या पर्वत के वरांसी आवरणों को विवृण्वे, खोल डालते हैं, अविद्या के आवरणों को हटा देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनका विनाश हो जाता है और विद्या से युक्त व्यक्ति का विकास हो जाता है। इसलिए कहा कि कर्मों का जो विरण्वे, जब हमारा अविद्या रूपी पहाड़ टूट जाता है, जब अविद्या नष्ट हो गई और विद्या से हम युक्त हो गए, तो फिर पयोभी, वेदवाणी रूप गौ के जान दुग्धों से अपाम, कर्मों के जवांसी, वेगों को जिन्वी प्रेरित करते हैं, जान देकर के हमारे कर्मों के वेग को बढ़ा देते हैं। अर्थात पहले शुद्ध ज्ञान, फिर शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे जीने का जो मर्म है, जीने का जो उद्देश्य है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारा उत्तरदायित्व है इस समष्टि के प्रति और इस व्यष्टि के प्रति, अर्थात आत्म कल्याण से जो विश्व कल्याण की पावनी परंपरा है, पावनी जो भावना है, कामना है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक इसका कल्याण हो नहीं सकता है जीवन का। इसलिए प्रभु हमको उससे युक्त कर देते हैं, अविद्या से मुक्त कर देते हैं, अविद्या रूपी पहाड़ को नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि पहाड़ जैसा यह होता है अविद्या, और अविद्या ही सारे क्लेशों का मूल है। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हैं। अपने जीवन और जगत की जो कल्याण की भावना चाहते हैं, तो हमको अविद्या, जो सभी जो पंच क्लेश हैं, इन क्लेशों से मुक्त होने का उपाय है वेदवाणी। और इस प्रकार से वेदवाणी हमारे कर्मों को अच्छा बना देती है, हमारे कर्मों को सुंदर बना देती है। और गौरस्य, हमें गौरस्य, शुद्ध हृदय वाले, गवयस्य, गौ अर्थात इंद्रियां, उत्तम इंद्रियों वाले के गोहे घर में विदत प्राप्त कराते हैं। अर्थात वे प्रभु हमें शुद्ध हृदय व प्रशस्त इंद्रिय बनाते हैं। यह सब सत्य है। और उपासना के 3 लाभ हैं, जो अविद्या
पर्वत का उससे विदारण होता है। जो उपासना करता है, प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु के जो है आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, उसको ये निसंदेह 4 चीजें तो मिल ही जाती हैं। 4 चीजें उसकी सुनिश्चित हैं, 4 उसके लाभ हैं। जो विद्या से युक्त कर्म करता है, जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, तो अविद्या रूपी पर्वत उसका कट जाता है, टूट जाता है। अविद्या का जो पहाड़ है, अज्ञान का, अविवेक का, अवैराग्य का, अन्याय का, अंधकार का जो बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ से, उस पर्वत से टकराना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जब हम विद्या को अर्जित करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो यह पर्वत बिल्कुल धराशायी हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है और विद्या से हम युक्त जीवन जीते हैं। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ है कि ज्ञान के अनुसार कर्मशीलता की वृद्धि होती है। हम कर्मशील हो जाते हैं, हमारा हर प्रकार से उत्थान हो, इसके लिए हम उद्यत रहते हैं, हम पुरुषार्थ करने में संलग्न रहते हैं। कभी निठल्ले बन करके, नकारा बन करके नहीं जीते हैं, पुरुषार्थ से युक्त जीवन जीते हैं। इसलिए पुरुषार्थ मय बन जाते हैं और हमारा शुद्ध हृदय हो जाता है, शुद्ध हमारी भावना हो जाती है, शुद्ध हमारा जो अंतःकरण है वो पवित्र हो जाता है, तथा इंद्रियां हमारी प्रशस्त हो जाती हैं। इंद्रियों के हम कभी दास नहीं बनते हैं, इंद्रियां हमारी शिथिल नहीं होती हैं, इंद्रिय वैकल्य नहीं होता। हम जब तक जीते हैं हमारा आयुष्य भी अच्छा होता है और इंद्रियां हमारी कार्य करती हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, रसना से रस चखने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, अर्थात हमारे जो भी कार्य हैं उन कार्यों में हमको पूर्ण सफलता मिल जाती है जब हम अपने जीवन को विद्या से युक्त करते हैं। हम यह अवश्य जाने और सब जानते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सबसे बढ़कर के है। विद्या से जो है युक्त व्यक्ति कभी भी धन के अभाव में नहीं रहता। जो विद्यावान है वो कहीं भी रहे उसको धन की कोई कमी रहती नहीं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है भर्तरी ने, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशु। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए विद्या जो हमारे जीवन में एक क्रांति लाती है, विद्या जो हमारे जीवन में शांति का आधान करती है, विद्या जो हमको हर प्रकार से समर्थ बनाती है, ऐसी विद्या का हम जरूर अपने जीवन में पालन करें और इससे हमारे अंदर ज्ञान के अनुसार कर्मशीलता का जो भाव जागृत होता है तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में निराशा नहीं प्राप्त करता, संघर्षशील रहता है, सतत वो अपने कार्य में निरत रहता है, सदा उस कार्य में लगा रहता है, चाहे कोई स्तुति करे चाहे निंदा करे, वो अपने कार्य में सदा संलग्न रहता है। वेदों का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, वेदानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति कभी निठल्ला बन करके बैठ ही नहीं सकता है, पुरुषार्थ करेगा और जो पुरुषार्थ करेगा वह संसार में विकट से विकट संकट को भी जीत लेता है, विकट से विकट संकट में भी कभी भी अपने को धराशायी नहीं होने देता। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है,
तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार से सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो भली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह भली है। आराम तो हराम है आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। आराम तो हराम है आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वह काम जिसमें रहे सर ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर वो कभी काम न करना। मेहनत की इस जहान में फूली व फली है, मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार व पूजा इनको मिली है। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी से वो कभी भी न डरेगा। घबरा के संकटों में कभी डोल न जाना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। तो संसार में हम पुरुषार्थ करें और विकट से विकट संकट में कभी भी हम घबराएं नहीं। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इसकी कभी परवाह नहीं करना। अपने जीवन को विद्या से युक्त करके, विद्या संपन्न होकर के जब हम जिएंगे, तो विद्या संपन्न व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। सदा वह अपनी सन्मति के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ सद्गति को प्राप्त करता है। संगति उसकी अच्छी होती है, और संगति जिसकी अच्छी हो उसकी दुर्गति कभी हो नहीं सकती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम विद्या के लिए अपने पुरुषार्थ को लगाएं, और विद्या ही जो हमारे जीवन और जगत को अच्छा बना सकती है। तो सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम आहु उत्तमम। सभी जो द्रव्य है संसार के, सोना चांदी हीरा मोती धन धान्य जो कुछ भी है, इन सब में यदि कोई श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कोई द्रव्य है, तो विद्या ही है। इसलिए विद्या का हम रसास्वादन करें, और क्योंकि यह विद्या कोई बटा नहीं सकता है, इसको कोई हरण नहीं कर सकता है, हरण के अयोग्य है, अमूल्य होने से कभी क्षीण नहीं होती है। इसको जितना जितना खर्च करते हैं सदा उतना उतना ये बढ़ती रहती है। इसलिए कभी भी विद्या के क्षेत्र में हमको आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्यावान व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है। बहुत प्रसिद्ध हितोपदेश का ये श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। कि विद्यावान व्यक्ति अति विनम्र हो जाता है, और जो विनम्र है, विनयशील है, तो विनय विद्या मनुष्य में नम्रता का आधान करती है। मनुष्य नम्रता से सत्पात्रता को प्राप्त करता है, सुपात्र बन जाता है, योग्यता को प्राप्त करता है,
और पात्रता से धन को प्राप्त करता है और धन से धर्म को तथा धर्म से सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि सुख सब चाहते हैं, दुख कोई चाहता नहीं है। इसलिए वेद मंत्र हमको विद्या से युक्त बनाने का संदेश देता है और इतना विद्या हमको जो है श्रेष्ठ बनाती है कि जैसे माँ रक्षा करती है अपने पुत्र की, वैसी ही यह हमारी रक्षा करती है। राजा भोज का बहुत ही सुंदर श्लोक है, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते कांतेव चाभिरमित्यपनीय खेदम कीर्तिम च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं किम किम न साधयति कल्प लतेव विद्या। ये कल्पलता है, ये बिल्कुल जो है क्या क्या नहीं देती, ये पूछो मतलब सब कुछ देती है, कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए जो भर्तृहरि ने कहा, जिसको हमने सुना था कि विद्या सब प्रकार से धन संपत्ति देती है, विद्या भोग करी, विद्या सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, सबसे बड़ी गुरु है। इसलिए वो गुरुओं का भी जो गुरु है परमपिता परमेश्वर, वो हमको कभी भी अविद्या से जो है मुक्त ना करे, अविद्या से मुक्त और विद्या से युक्त करे। अविद्या से मुक्त ही हम हो करके विद्या से युक्त होंगे, क्योंकि जब अविद्या रहेगी तो व्यक्ति को कभी भी सुख, कभी भी शांति, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। अविद्या से ग्रसित व्यक्ति डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है। अविद्या हमको संकीर्ण विचारधारा वाला बना देती है। हम संकीर्ण विचारधारा से बचने के लिए हमको सदा सर्वदा विद्या की शरण में रहना चाहिए और यह हमको सदा पुष्ट करती है, हमको दुष्ट संगति से बचाती है। इसलिए विद्या बहुत ही आवश्यक है। विद्या धन से हम जब युक्त होते हैं तो राजा भी हमारी रक्षा करता है, राजा भी हमारी चाहना करता है और सबसे बड़ा यह हमारा मैत्री पूर्ण व्यवहार है कि विद्या से युक्त हों। इसलिए संयोजति विद्येव नीच गापी नरम सरित समुद्रम इव दुर्धशम नृपम भाग्य मतः परम। बहुत सुंदर बात कही कि अति सामान्य मनुष्य भी स्थित विद्या, जो बहुत ही सामान्य व्यक्ति है लेकिन विद्या से संपन्न व्यक्ति है, उसके अंदर विद्या का आधान है, तो उस मनुष्य को राजा से उसी प्रकार मिला देती है जैसे कोई जो है नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली नदी भी जो है नौका में जो स्थित व्यक्ति है मनुष्य को प्रचंड समुद्र धारा तक पहुंचा देती है। इसके पश्चात मनुष्य के जो पूर्वोपार्जित कर्म भी उसके साथ हो जाते हैं। विद्या हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। जो सुंदर रूप और यौवन से संपन्न तथा बड़े कुल वाले होते हैं, हितोपदेश में एक सुंदर बात आई कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः। अर्थात जो किंसुक होता है वो उसमें कोई सुगंध नहीं होती है। इस प्रकार यदि पुष्प हो और सुगंध ना हो तो उसका लाभ क्या है। विद्या से संपन्न व्यक्ति सदा सुरभित रहता है, सदा सुगंधित उसका जीवन होता है। जो सुंदर रूप और यौवन से संपन्न तथा बड़े कुल में भी जन्म लिया हो, किंतु यदि उसके अंदर विद्या का आधार नहीं है, विद्यावान नहीं है, विद्या रहित है, तो ऐसे व्यक्ति वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे गंध रहित जो है ढाक के फूल। अर्थात वह व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति में बिल्कुल मंद पड़ जाता है। और चरक सूत्र का एक वचन है कि विद्या बृहणाम उत्कृष्टतमम। बहुत सुंदर बात कही कि मन, बुद्धि, शरीर आदि का विकास करने वाले जो पदार्थ हैं उनमें विद्या सर्वश्रेष्ठ है। विद्या सर्वश्रेष्ठता से युक्त है, इसलिए विद्यावान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने,
धनवान बने, अपने जीवन को हम सौभाग्य से परिपूरित कर लें, हम कभी भी इसमें प्रमाद ना करें। और भी इसके आगे हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।